भगवान ने 14वें 15वें श्लोक में सगुण साकार का ध्यान करने वाले जिस भक्ति योगी का वर्णन किया था, उसके अनुभव की बात आगे के श्लोक में करते हैं। यो म पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यो म पश्यति सर्वत्र, जो भक्त सब देश काल वस्तु व्यक्ति पशु पक्षी देवता यक्ष राक्षस पदार्थ परिस्थिति घटना आदि में मेरे को देखता है। जैसे ब्रह्मा जी का बछड़ों और ग्वाल बालों को चुराकर ले गए, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए। बछड़े और ग्वाल बाल ही नहीं अपितु उनके बेंत सींग बांसुरी वस्त्र आभूषण आदि भी भगवान स्वयं ही बन गए। यह लीला 1 वर्ष तक चलती रही, पर किसी को इसका पता नहीं चला। बछड़ों में से कई बछड़े तो केवल दूध ही पीने वाले थे, इसलिए वे घरों पर ही रहते थे और बड़े बछड़ों को भगवान श्री कृष्ण अपने साथ वन में ले जाते थे। एक दिन दाऊ दादा बलराम जी ने देखा कि छोटे बछड़ों वाली गाय भी अपने पहले के बछड़ों को देखकर उनको दूध पिलाने के लिए हुंकार मारती हुई दौड़ पड़ी। बड़े गोपों ने उन गायों को बहुत रोका, पर वे रुकी नहीं। इससे गोपों को उन गायों पर बहुत गुस्सा आ गया, परंतु जब उन्होंने अपने अपने बालकों को देखा तब उनका गुस्सा शांत हो गया और स्नेह उमड़ पड़ा। वे बालकों को हृदय से लगाने लगे, उनका माथा सूंघने लगे। इस लीला को देखकर दाऊ दादा ने सोचा कि यह क्या बात है। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उनके बछड़े और ग्वाल बालों के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। ऐसे ही भगवान का सिद्ध भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है, अर्थात उनकी दृष्टि में भगवत सत्ता के सिवाय दूसरी किंचित मात्र भी सत्ता नहीं रहती। सर्व च मयि पश्यति, और जो भक्त देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि को मेरे ही अंतर्गत देखता है। जैसे गीता को उपदेश देते समय अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हुए कहते हैं कि चराचर सारे संसार को मेरे एक अंश में सिद्ध देख। यह कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद सचराचरम मम देहे। जो अर्जुन भी कहते हैं कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को देख रहा हूँ। पश्यामि देवस्त्व देव देहे सर्वस्तथा भूत विशेष संघान। संजय ने भी कहा कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सारे संसार को देखा। तत्रैकस्थम जगत कृष्णम प्रवीर भक्त मने कधा। तात्पर्य है कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सब कुछ भगवत स्वरूप ही देखा। ऐसे ही भक्त देखने सुनने समझने में जो कुछ आता है उसको भगवान में ही देखता है और भगवत स्वरूप ही देखता है। तस्याहम न प्रणश्यामि। भक्त जब सब जगह मुझे ही देखता है तो मैं उससे कैसे छिपूं, कहाँ छिपूं और किसके पीछे छिपूं। इसलिए उस भक्त के लिए अदृश्य नहीं रहता, अर्थात निरंतर उसके सामने ही रहता हूँ। सच में न प्रणश्यति। जब भक्त भगवान को सब जगह देखता है तो भगवान भी भक्तों को सब जगह देखते हैं, क्योंकि भगवान का यह नियम है कि जो जिस प्रकार मेरी शरण लेता है मैं भी उसी प्रकार उनको आश्रय देता हूँ। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तस्तथैव भजाम्यहम्। तात्पर्य है कि भक्त भगवान के साथ घुल मिल जाते हैं, भगवान के साथ उनकी आत्मीयता एकता हो जाती है, तब भगवान अपने स्वरूप में उनको सब जगह देखते हैं। इस दृष्टि से भगवान के लिए कभी अदृश्य नहीं होता। यहाँ शंका होती है कि भगवान के लिए कोई भी अदृश्य नहीं है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चर्जुन भविष्याणि च भूतानि। फिर यहाँ केवल भक्त के लिए ही वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, ऐसा क्यों कहा है? इसका समाधान है कि यद्यपि भगवान के लिए कोई भी अदृश्य नहीं है, तथापि जो भगवान को सब जगह देखता है उसके भाव के कारण भगवान भी उसको सब जगह देखते हैं। परंतु जो भगवान से विमुख होकर संसार में आसक्त है उसके लिए भगवान अदृश्य रहते हैं। नाहम प्रकाशः सर्वस्य, अतः उसके भाव के कारण वह भी भगवान के लिए अदृश्य रहता है।
जितने अंश में उसका भगवान के प्रति भाव नहीं है, उतने अंश में वह भगवान के लिए अदृश्य रहता है। ऐसे ही बात भगवान ने 9वें अध्याय में कही है। मैं सब प्राणियों में समान हूँ, ना तो कोई मेरा द्वेषी है और ना कोई प्रिय है, परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। अब भगवान ध्यान करने वाले सिद्ध भक्ति योगी के लक्षण बताते हैं। सर्वभूतस्थितम् यो मां भजेत तत्व मां स्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पुरुष श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मेरे को सब में तथा सबको मेरे में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अदृश्य क्यों नहीं होता? कारण कि संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे साथ उसकी अभिन्नता हो गई है, अर्थात मेरे साथ उसका अत्यधिक प्रेम हो गया है। अद्वैत सिद्धांत में जो स्वरूप एकता होती है, पर यहाँ वैसी एकता नहीं है। यहाँ द्वैत होते हुए भी अभिन्नता है, अर्थात भगवान और भक्त दिखने में तो दो हैं, पर वास्तव में एक ही हैं। जैसे पति और पत्नी दो शरीर होते हुए भी अपने को अभिन्न मानते हैं, दो मित्र अपने को एक ही मानते हैं, क्योंकि अत्यंत स्नेह होने के कारण वहाँ द्वैतपन नहीं रहता। ऐसे ही भक्ति योग का साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है और भगवान में अत्यंत स्नेह होने के कारण उसकी भगवान से अभिन्नता हो जाती है। इसी अभिन्नता को यहाँ एकत्व मां स्थितः पद से बताया गया है। सर्वभूत स्थितम यो मां भजति, सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में भगवान ही परिपूर्ण है, अर्थात संपूर्ण चराचर जगत भगवत स्वरूप ही है। वासुदेवः सर्वम, यही उसका भजन है। सर्वभूत स्थितम पद से ऐसा असर पड़ता है कि भगवान केवल प्राणियों में ही स्थित है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। भगवान केवल प्राणियों में ही स्थित नहीं है, अपितु संसार के कण कण में परिपूर्ण स्वरूप में स्थित हैं। जैसे सोने के आभूषण सोने के ही बनते हैं, सोने में ही स्थित रहते हैं, सोने में ही उसका पर्यवसान होता है, अर्थात सब समय एक सोना ही सोना है। परंतु लोगों की दृष्टि में आभूषणों की सत्ता अलग प्रतीत होने के कारण उनको समझने के लिए कहा जाता है कि आभूषणों में सोना ही है। ऐसे ही सृष्टि के पहले, सृष्टि के समय और सृष्टि के बाद एक परमात्मा ही परमात्मा है, परंतु लोगों की दृष्टि में प्राणियों और पदार्थों की सत्ता अलग प्रतीत होने के कारण उनको समझाने के लिए कहा जाता है कि सब प्राणियों में एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। इसी वास्तविकता को यहाँ सर्वभूत स्थितम माम पदों से कहा गया है। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते, वह शास्त्र और वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार खाते पीते सोते जागते उठते बैठते आदि सभी क्रियाएं करते हुए मेरे में ही बरतता है, मेरे में ही रहता है। कारण कि सब जब उसकी दृष्टि में मेरे सिवाय दूसरे की कोई सत्ता नहीं रही, तो फिर वह जो कुछ बर्ताव करेगा उसको कहाँ करेगा, वह तो मेरे में ही सब कुछ करेगा। भक्त सब बर्ताव करते हुए भी मेरे में कैसे बर्ताव करता है, यह आगे के श्लोक में बताते हैं। आत्मैपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन, सुखम व यदि व दुखम स योगी परमो मतः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। साधारण मनुष्य जैसे अपने शरीर में अपनी स्थिति देखता है, तो उसके शरीर में किसी अंग में किसी तरह की पीड़ा हो, ऐसा वह नहीं चाहता, अपितु सभी अंगों का समान रूप से आराम चाहता है। ऐसे ही सब प्राणियों में भगवान को समान देखने वाला भक्त सभी प्राणियों का समान रूप से आराम चाहता है। उसके सामने कोई दुखी प्राणी आ जाए तो उसके शरीर में किसी अंग का दुख दूर करने की तरह ही उसका दुख दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा होती है। तात्पर्य है कि जैसे साधारण प्राणी की अपने शरीर के आराम के लिए चेष्टा होती है, ऐसे ही भक्त की दूसरों के शरीरों के आराम के लिए स्वाभाविक चेष्टा होती है। सर्वत्र कहने का तात्पर्य है कि उसके द्वारा वर्ण आश्रम देश वेश संप्रदाय आदि का भेद न रखकर सबको समान रीति से सुख पहुंचाने की स्वाभाविक चेष्टा होती है। ऐसे ही पशु पक्षी वृक्ष लता आदि स्थावर
जंगम सभी प्राणियों को भी समान रीति से सुख पहुंचाने की चेष्टा होती है और साथ ही साथ उसका दुख दूर करने का भी स्वाभाविक उद्योग होता है। अपने शरीर में अंगों का दुख दूर करने की समान चेष्टा होने पर भी अंगों में भेद दृष्टि तो रहती ही है और रहना आवश्यक भी है। जैसे हाथ का काम पैर से नहीं किया जाता, अगर हाथ को हाथ छू जाए तो हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु पैर को हाथ छू जाए तो हाथ धोना पड़ता है। अगर मल मूत्र के अंगों को हाथ से साफ किया जाए तो हाथ को मिट्टी लगाकर विशेषता से धोना निर्मल करना पड़ता है। ऐसे ही शास्त्र और वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार सबके सुख दुख में समान भाव रखते हुए भी स्पर्श अस्पर्श का ख्याल रखकर व्यवहार होना चाहिए। किसी के प्रति किंचित मात्र भी घृणा की संभावना ही नहीं होनी चाहिए। जैसे अपने शरीर के पवित्र अपवित्र अंगों की रक्षा करने और उनको सुख पहुंचाने में कोई कमी न रखते हुए भी शुद्धि की दृष्टि से उनमें स्पर्श अस्पर्श का भेद रखते हैं, ऐसे ही शास्त्र मर्यादा के अनुसार संसार के सभी प्राणियों में स्पर्श अस्पर्श का भेद मानते हुए भी भक्त के द्वारा उनका दुख दूर करने की और उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती। तात्पर्य है कि जैसे अपने शरीर का कोई अंग स्पर्श होने पर भी वह अप्रिय नहीं होता है, ऐसे ही शास्त्र मर्यादा के अनुसार कोई भी प्राणी स्पर्श होने पर भी उसमें प्रियता हितैषता की कमी कभी नहीं होती। सुखम व यदि व दुखम, अपने शरीर की उपमा से दूसरों के सुख दुख के समान रहने का तात्पर्य यह नहीं है कि दूसरों के शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो जाए तो वह पीड़ा अपने शरीर में भी हो जाए, अपने को भी उस पीड़ा का अनुभव हो जाए। अगर ऐसी समता ली जाए तो अपने में दुख ही ज्यादा होगा और दुख मिटेगा भी नहीं, क्योंकि संसार में दुखी प्राणी ही ज्यादा हैं। जैसे साधारण मनुष्य शरीर में अपने को देखता है, शरीर के किसी भी अंग की पीड़ा न चाहकर, किसी भी अंग में द्वेष न करके सब अंगों में समान रूप से अपना मानता है, ऐसे ही भक्त पूर्वक प्राणियों में अपने अंशी भगवान को देखता है और सबका दुख दूर करने तथा सुख पहुंचाने की समान रूप से स्वाभाविक चेष्टा करता है। वह वस्तु योग्यता सामर्थ्यों को अपनी न मानकर भगवान की मानता है। जैसे गंगा जल में गंगा का पूजन किया जाए, दीपक से सूर्य का पूजन किया जाए, ऐसे ही भक्त भगवान की वस्तु को भगवान की सेवा में अर्पित करता है। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयि। जिस समता की प्राप्ति सांख्य योग और कर्मयोग के द्वारा होती है, उसी समता की प्राप्ति ध्यान योग के द्वारा भी होती है। इसको भगवान ने 10वें श्लोक के 19वें श्लोक तक बताया है। जब अर्जुन ध्यान योग से प्राप्त समता को लेकर आगे के 2 श्लोकों में अपनी मान्यता प्रकट करते हैं। अर्जुन उवाच योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वास्थितिं ते राम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान ने गीता में खास बातें बताई हैं कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति आसक्ति को लेकर चित्त में समता रहनी चाहिए। इस समता को मनुष्य का कल्याण होता है। अर्जुन पापों से डरते थे तो उनके लिए भगवान ने कहा कि जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर तुम युद्ध करो, फिर तुम्हारे को पाप नहीं लगेगा। जैसे दुनिया में बहुत पाप होते रहते हैं पर वे पाप हमें नहीं लगते, क्योंकि उन पापों में हमारी विषम बुद्धि नहीं होती, अपितु सम बुद्धि रहती है। ऐसे ही सम बुद्धि पूर्वक सांसारिक कर्म करने से कर्म बंधन नहीं होते। इसी भाव से भगवान ने इस अध्याय के आरंभ में कहा कि जो कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी और योगी है। जिस चंचलता के कारण अर्जुन अपने मन की दृढ़ता स्थिर नहीं देखते, उस चंचलता का आगे के श्लोक में उदाहरण सहित स्पष्ट वर्णन करते हैं। चंचलम हिम मनः कृष्ण प्रमथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वयोरिव सुदुष्करम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ भगवान को कृष्ण संबोधन देकर अर्जुन मानो यह कह रहे हैं कि हे नाथ, आपकी कृपा करके इस मन को खींचकर अपने में लगा लें तो यह मन लग सकता है। मेरे को
तो इसके वश में होना बड़ा कठिन है, क्योंकि यह मन बड़ा ही चंचल है। चंचलता के साथ साथ यह प्रमाथी भी है, अर्थात यह साधक को अपनी स्थिति से विचलित कर देता है। यह बड़ा जिद्दी और बलवान भी है। भगवान ने काम के रहने के 5 स्थान बताए हैं: इंद्रियां, मन, बुद्धि, विषय और स्वयं। गीता 3 अध्याय का 40वां और 34वां और 2 अध्याय का 59वां श्लोक। उस काम के स्वयं में रहने के कारण मन का पदार्थों के प्रति गाढ़ा खिंचाव रहता है। इससे मन किसी तरह भी उसकी ओर जाने को छोड़ता नहीं है, हट कर लेता है। अतः मन को दृढ़ कहा है। मन की यह दृढ़ता बहुत बलवती होती है, अतः मन को बलवत कहा है। तात्पर्य कि मन बड़ा बलवान है, जो कि साधक को जबरदस्ती विषयों में ले जाता है। शास्त्रों ने भी यहाँ तक कह दिया है कि मन ही मनुष्य के मोक्ष और बंधन का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष है। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन की मान्यता का अनुमोदन करते हुए मन के निग्रह के उपाय बताते हैं। शिव भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ महाभाव संबोधन का तात्पर्य शूरवीरता बताने में है, अर्थात अभ्यास करते हुए कभी उकताना नहीं चाहिए। अपने में धैर्य पूर्वक वैसे ही शूरवीरता रखनी चाहिए। अर्जुन पहले चंचलता के कारण मन का निग्रह करना बड़ा कठिन बताया। उसी बात पर भगवान कहते हैं कि तुम जो कहते हो वह एकदम ठीक बात है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, उसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। अर्जुन की माता कुंती बहुत विवेकवती तथा भोगों से विरक्त रहने वाली थी। कुंती भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था। ऐसा वरदान मांगने वाला इतिहास में बहुत कम लोग मिलते हैं। हे हमारे जीवन में सर्वदा पद पर विपत्तियां आती रहें, जिससे हमें पुनः संसार की प्राप्ति न करने वाले आपके दुर्लभ दर्शन मिलते रहें। ऐसा वरदान कुंती ने मांगा था। अतः यहाँ कौन्ते संबोधन देकर भगवान अर्जुन को कुंती माता की याद दिलाते हैं कि जैसे तुम्हारी माता कुंती बड़ी विरक्त हैं, ऐसे ही तुम भी संसार की विरक्त होकर परमात्मा में लगो, अर्थात मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगो। और मन को बार बार ध्येय में लगाने का नाम अभ्यास है। इस अभ्यास की सिद्धि समय लगाने से होती है। समय भी निरंतर लगाया जाए, रोजाना लगाया जाए। कभी अभ्यास किया कभी नहीं किया, ऐसा नहीं है। अभ्यास के 2 भेद हैं। अपने जो लक्ष्य ध्येय उनमें मनोवृत्ति को लगाए और दूसरी वृत्ति आ जाए, अर्थात दूसरा कुछ चिंतन आ जाए तो उसकी उपेक्षा कर दें। जहां जहां मन चला जाए वहां वहां से अपने लक्ष्य को, इष्ट को देखें। उपरोक्त 2 साधनों के सिवाय मन लगाने के अन्य भी कई उपाय हैं। जैसे जब साधक ध्यान करने के लिए बैठे तब सबसे पहले 2-4 श्वास बाहर फेंक कर ऐसी भावना करे कि मैंने मन से संसार को सर्वत्र निकाल दिया। भगवान के नाम का जाप करें। जिस नाम का उच्चारण किया जाए उससे मन नाम की निगरानी रखें, अर्थात उस नाम को उंगली अथवा माला से न गिनकर मन से ही नाम का उच्चारण करें और मन से ही नाम की गिनती करें। एक नाम का ही तो वाणी से उच्चारण करें और दूसरे नाम का मन से जाप करें। जैसे राग रागनी के साथ बोलकर नाम का कीर्तन करते हैं, ऐसे ही राग रागनी के साथ मन से नाम का कीर्तन करें। चरणों से लेकर मुकुट तक और मुकुट से लेकर चरणों तक भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। भगवान मेरे और सामने खड़े ऐसे समझकर भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। पूर्व श्लोक में अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन के निग्रही बात कहकर अब आगे के श्लोक में भगवान ध्यान योग की प्राप्ति में अन्वय व्यतिरेक से अपना मत बताते हैं। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मति वशयात्मना तु यतता शक्यो वामुपायतः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है।
मेरे मत में तो जिसका मन वश में नहीं है उसके द्वारा योग सिद्ध होना कठिन है। कारण कि योग की सिद्धि में मन का वश में न होना जितना बाधक है उतनी मन की चंचलता बाधक नहीं है। जैसे पतिव्रता स्त्री मन को वश में रखती है पर उसमें उसे एकाग्र नहीं करती, अतः ध्यान योगी को अपना मन वश में करना चाहिए। मन वश में होने पर वह मन को जहाँ चाहे लगाना चाहे वहां लगा सकता है, जितनी देर लगाना चाहे उतनी देर लगा सकता है और जहां से हटाना चाहे वहां से हटा सकता है। ध्यान योग में अर्जुन ने मन की चंचलता को बाधक माना और उसको रोकना वायु को रोकने की तरह असंभव बताया। इस पर भगवान ने मन के निग्रह के लिए अभ्यास और वैराग्य ये दो उपाय बताए। वास्तव में ध्यान योग की सिद्धि के लिए मन का निग्रह करना उतना ही आवश्यक नहीं जितना उसको वश में करना अर्थात शुद्ध करना आवश्यक है। शुद्ध करने का तात्पर्य है मन में विषयों का राग न रहना। जिससे अपने मन को शुद्ध कर लिया उसका ध्यान योग प्रयत्न करने पर सिद्ध हो जाता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि जिसका अंतःकरण पूर्व वश में नहीं है अर्थात जो शिथिल प्रयत्न वाला है उसको योग की प्राप्ति में कठिनता होती है। इस पर अर्जुन आगे के 2 श्लोक में प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच अयाते श्रद्धा योपेते योग चंचलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जिसकी साधन में अर्थात जप ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि में रुचि है, श्रद्धा है और उनको करता भी है, पर अंतःकरण और बाह्यकरण वश में न होने से साधन में शिथिलता है, तत्परता नहीं है। ऐसे साधक अंत समय में संसार में राग रहने से विषयों का चिंतन होने से अपने साधन से विचलित हो जाए, अपने ध्येय पर स्थिर न रहे तो फिर उसकी क्या गति होती है। विषयासक्ति असावधानी के कारण अंतःकरण में जिसका मन विचलित हो गया अर्थात साधन से हट गया, इसी कारण उसकी योग की संसिद्धि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर वह किस गति को प्राप्त होता है। तात्पर्य कि उसने पाप करना तो सर्वथा छोड़ दिया था, अतः वह नरकों में तो जान सकता नहीं और स्वर्ग की कामना न होने से स्वर्ग में भी जा सकता नहीं, तथा श्रद्धा पूर्वक साधन में लगा हुआ होने से उसका पुनर्जन्म भी हो सकता नहीं, परंतु अंत समय परमात्मा की स्मृति न रहने से दूसरा चिंतन होने से उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर उसकी क्या गति होगी, वह कहाँ जाएगा। कृष्ण संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप संपूर्ण प्राणियों को खींचने वाले हैं और उन प्राणियों को गति अगति को जानने वाले हैं तथा गतियों के विधायक हैं। अतः मैं आपसे पूछता हूं कि योग से विचलित हुए साधक को आप किधर खींचेंगे, उसको आप कौन सी गति देंगे। कंचिनो भय विभ्रष्ट ऋक्षन्ना भ्रमेव नश्यति अप्रतिष्ठितो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणः पथि। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, वह सांसारिक प्रतिष्ठा से तो जानकर रहित हुआ है अर्थात उसने संसार के सुख आराम आदर सत्कार यश प्रतिष्ठा आदि की कामना छोड़ दी। इनको प्राप्त करने का उसका उद्देश्य ही नहीं रहा। इस तरह संसार का आश्रय छोड़कर वह परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चला, पर जीवित अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति नहीं और अंत समय में साधन से विचलित हो गया अर्थात परमात्मा की स्मृति नहीं रही। ऐसा वह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ अर्थात सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नतियों से रहित हुआ साधक छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। तात्पर्य कि जैसे किसी बादल के टुकड़े ने अपने बादल को तो छोड़ दिया और दूसरे बादल तक वह पहुंचा नहीं, वायु के कारण बीच में ही छिन्न भिन्न हो गया, ऐसे ही साधक के संसार के आश्रय को तो छोड़ दिया और अंत समय परमात्मा की स्मृति नहीं रही, फिर वह नष्ट तो नहीं हो जाता, उसका पतन तो नहीं हो जाता। पूर्वोक्त संदेह को दूर करने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रार्थना करते हैं, ए तन्मे संशयम कृष्ण क्षेतुर्महर्ष्य
शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न उपपद्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक पाप कर्मों से तो सर्वथा रहित हो गया, इसलिए वह नरकों में तो जा नहीं सकता, और स्वर्ग का ध्येय न रहने से वह स्वर्ग में भी जा नहीं सकता। मनुष्य योनि में आने का उसका उद्देश्य नहीं है, इसलिए वह उनमें भी नहीं आ सकता, और परमात्मा प्राप्ति के साधन से भी विचलित हो गया। ऐसे साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता, यह मेरा संशय है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता पर विश्वास था, तभी यहाँ वे योग भ्रष्ट की गति के विषय में प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि इस बात को आपके सिवाय दूसरा कोई बता नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता पर विश्वास होने के कारण ही उन्होंने एक अक्षुणी सशस्त्र नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान को ही स्वीकार किया था। 48वें श्लोक में अर्जुन ने शंका की थी कि संसार और साधन से च्युत हुए साधक का कहीं पतन तो नहीं हो जाता। उसका समाधान आगे करने के लिए भगवान आगे के श्लोक कहते हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विषयस्तस्य विदते न हिम कल्याण कृतश्चि दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान बोले कि जिसके अंत काल में परमात्मा का स्मरण नहीं होता उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता। इस बात को लेकर अर्जुन के हृदय में बहुत व्याकुलता है। यह व्याकुलता भगवान से छिपी नहीं है। अतः भगवान अर्जुन से बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले ही अर्जुन के हृदय की व्याकुलता दूर करते हैं। हे प्रथा नंदन, सच्चे हृदय से साधन करने वाले मनुष्य का ना तो इस जन्म में पतन होता है और न मरने के बाद ही पतन होता है। तात्पर्य कि उसकी योग में जितनी स्थिति बन चुकी है उससे नीचे वह नहीं गिरता, उसकी साधन सामग्री नष्ट नहीं होती, उसका पारमार्थिक उद्देश्य नहीं बदलता। जैसे अनादि काल में वह जन्मता मरता रहता है, ऐसे ही आगे भी जन्मता मरता रहे, उसका यह पतन नहीं होता। जैसे भरत मुनि भारतवर्ष का राज छोड़कर एकांत में जाप करते थे, वहाँ दया पर वश होकर वे हिरणी के बच्चे में आसक्त हो गए, जिससे दूसरे जन्म में उनको हिरणी बनना पड़ा। परंतु उन्होंने जितना त्याग तब किया, उनकी जितनी साधन पूंजी इकट्ठी हुई, वह उस हिरणी के जन्म में भी नष्ट नहीं हुई। उसको हिरणी के बच्चे में भी पूर्व जन्म की बात याद थी, जो कि मनुष्य जन्म में भी नहीं रहती। अतः वे बचपन से ही अपनी माँ के साथ नहीं रहे, वे हरे पत्ते खाकर सूखे पत्ते खाते। तात्पर्य यह है कि अपनी स्थिति में ना गिरने का हिरणी के जन्म में भी उसका पतन नहीं हुआ। इस तरह पहले मनुष्य जन्म में जिसका स्वभाव सेवा करने का, जाप ध्यान करने का रहा है और विचार अपना उद्धार करने का रहा है, ऐसे ही वे किसी कारणवश अंत समय में योग भ्रष्ट हो जाएं तथा इस लोक में पशु पक्षी बन जाएं, तो उनका वह अच्छा स्वभाव और सत्संस्कार नष्ट नहीं होते। ऐसे बहुत से उदाहरण आते हैं कि कोई दूसरे जन्म में हाथी ऊंट आदि बन गए, पर उन योनियों में भी वे भगवान की कथा सुनते थे। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि किसी भी साधक का पतन नहीं होता और वह दुर्गति में नहीं जाता। अब भगवान अर्जुन द्वारा 37वें श्लोक में किए गए प्रश्न के अनुसार योग भ्रष्ट की गति का वर्णन करते हैं। प्राप्य पुण्य कृताम लोक नुशिष्ट्वा शाश्वती समा सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जो लोग शास्त्र विधि विधान से यज्ञ आदि कर्मों को संगोपांग कहते हैं, उन लोगों का स्वर्ग आदि लोकों पर अधिकार है। इसलिए उन लोगों को यहाँ पुण्य कर्म करने वाले लोग कहा गया है। तात्पर्य कि उन लोकों में पुण्य कर्म करने वाले ही जाते हैं, पाप करने वाले नहीं। परंतु जिन साधकों को पुण्य कर्मों के फल रूप सुख भोगने की इच्छा नहीं है, उनको वे स्वर्ग आदि लोग विघ्न रूप में मुफ्त में मिलते हैं। तात्पर्य है कि यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वालों को परिश्रम करना पड़ता है, उन लोगों की याचना प्रार्थना करनी पड़ती है और कर्मों की विधि विधान से संगोपांग करना पड़ता है, तब कहीं उन्हें स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है। वहां भी उन भोगों की वासना बनी रहती है, क्योंकि उनका उद्देश्य ही भोग भोगना था।
परंतु स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वाले भी जाते हैं और योग भ्रष्ट भी जाते हैं। भोग भोगने के उद्देश्य स्वर्ग में जाने वाले के पुण्य क्षीण होते हैं। स्वर्ग आदि का सुख भोगने के उद्देश्य से जो उन लोकों में जाते हैं उनको ना तो वहां रहने में स्वतंत्रता है और ना वहां से आने की स्वतंत्रता है। स्वर्ग आदि लोकों में भोग भोगने पर भोगों से अरुचि हो जाती है और जब योग भ्रष्ट लौटकर मृत्यु लोक में आता है तो शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। उसके फिर लौटकर आने के में क्या कारण है? वास्तव में इसका कारण तो भगवान ही जाने, किंतु गीता पर विचार करने से ऐसा दिखता है कि वह मनुष्य जन्म में साधन करता रहा, वह साधनों को छोड़ना नहीं चाहता था, पर अंत समय में साधन टूट गया। अतः उन साधन का जो महत्व उसके अंतःकरण में अंकित है वह स्वर्ग आदि लोकों में भी उस योग भ्रष्ट को अज्ञात रूप से पुनः साधन करने के लिए प्रेरित करता रहा, उकसाता रहा। इससे उस योग भ्रष्ट के मन में आती है कि मैं साधन करूं। ऐसे मन में क्यों आती है इसका उसको पता नहीं लगता। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार योग भ्रष्ट की गति बताई। अब आगे के श्लोक में अथवा कहकर अपनी ही तरफ से दूसरे योग भ्रष्ट की बात कहते हैं। अथवा योगिना मेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। साधन करने वाले दो तरह के होते हैं, वासना सहित और वासना रहित। जिसको साधन अच्छा लगता है, जिसको साधन में रुचि होती है और जो परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर साधन में लग भी जाता है, पर अभी उसकी भोगों में वासना में असरता नहीं मिटी है, वह अंत समय में साधन से विचलित होने पर योग भ्रष्ट हो जाता है, तो वह स्वर्ग आदि लोकों में बहुत वर्षों तक रहकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। दूसरा साधक जिसके भीतर वासना नहीं है, तीव्र वैराग है, जो परमात्मा का उद्देश्य रखकर तेजी से साधन में लगा है, वह अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है, वह फिर विशेष कारण से योग भ्रष्ट हो जाता है, तो उसको स्वर्ग आदि नहीं जाना पड़ता, अपितु वह सीधे ही योनियों के कुल योगियों के कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार पूर्व श्लोक में भगवान ने वैराग्यवान योग भ्रष्ट तथा तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म होना बताया। अब वहां जन्म होने के बाद क्या होता है यह बात आगे के श्लोक में बताते हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पैवेर देहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष के कुल में जन्म होने के बाद उस वैराग्यवान साधक की क्या दशा होती है, इस बात को बताने के लिए यहाँ तत्र पद आया है। पैवेर देहिकम तथा बुद्धि संयोगम पदों का तात्पर्य संसार से विरक्त उस साधक को स्वर्ग आदि लोकों में नहीं जाना पड़ता, उसका तो सीधे योगियों के कुल में जन्म होता है। यतते च ततो भूया संसिद्धो, एक तो वहां उसको पूर्व जन्म कृत बुद्धि संयोग मिल जाता है और वहां पर संग अच्छा होने से साधन की अच्छी बातें मिल जाती हैं। परमार्थिक उन्नति स्व की है और सांसारिक उन्नति पर की है, इसलिए सांसारिक पूंजी तो नष्ट हो जाती है, परमार्थिक पूंजी साधन योग भ्रष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। परमार्थिक उन्नति ढक सकती है पर मिटती नहीं और समय पाकर प्रकट हो जाती है। पूर्व जन्म में किए साधन के जो संस्कार बुद्धि में बैठे हुए हैं उनको वहां बुद्धि संयोग कहा गया है। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बताया कि तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेने वाले पूर्व जन्म कृत बुद्धि संयोग प्राप्त हो जाता है और वह साधन में तत्परता से लग जाता है। तब शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की क्या दशा होती है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में बताते हैं। पूर्वाभ्यासेन ते नैव यते अवशोपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मा ते वर्तते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट को जैसी साधन की सुविधा मिलती है, जैसा वायुमंडल मिलता है, जैसा संग मिलता है, जैसी शिक्षा मिलती है, वैसे साधन की सुविधा वायुमंडल संग शिक्षा आदि श्रीमानों के घरों में जन्म लेने वालों को नहीं मिलती, परंतु स्वर्ग आदि लोकों में
जाने से पहले मनुष्य जन्म में जितना योग का साधन किया है, सांसारिक भोगों का त्याग किया है, उसके अंतःकरण में जितने अच्छे संस्कार पड़े हैं, उस मनुष्य को जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण ही भोगों में आसक्ति होता हुआ भी वह परमात्मा की तरफ जबरदस्ती खिंच जाता है। अवश्योपि कहने का तात्पर्य वह श्रीमानों के घरों में जन्म लेने से पहले बहुत वर्ष तक स्वर्ग आदि लोकों में रहा है। वहाँ उसके लिए भोगों की बहुलता रही और यहाँ श्रीमानों के घरों में भोगों की बहुलता है। उसके मन में भोगों की आसक्ति है, वह भी अभी सर्वथा मिटी नहीं, इसलिए वह भोगों के परवश हो जाता है। इस प्रकरण में अर्जुन का प्रश्न था कि साधन में लगा हुआ शिथिल प्रयत्न वाला साधक अंत समय में योगों से विचलित हो जाता है, तो वह योग की संसिद्धि को प्राप्त न होकर सीधे गति को जाता है, अर्थात उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता। इसके उत्तर में भगवान ने इस लोक और परलोक में योग भ्रष्ट का पतन न होने की बात इस श्लोक में के पूर्वार्ध में कही। अब इस श्लोक के उत्तरार्ध में योग में लगे हुए योगी को वास्तविक महिमा कहने के लिए योग के जिज्ञासु की महिमा कहते हैं। सांसारिक पुण्य तो पाप की अपेक्षा से हैं, पर भगवान के संबंध सत्संग भजन आदि से होने वाले पुण्य योग्यता सामर्थ्य विलक्षण है। इसलिए सांसारिक पुण्य मनुष्य को भगवान में नहीं लगाता, पर भगवत संबंधी पुण्य मनुष्य को भगवान में ही लगाता है। वह पुण्य फल देकर नष्ट नहीं होता। सांसारिक कामनाओं का त्याग करना और भगवान की तरफ लगना दोनों ही भगवत संबंधी पुण्य है। श्रीमानों के घर में जन्म लेने के बाद जब वह योग भ्रष्ट परमात्मा की तरफ खींचता है, तब उसकी क्या दशा होती है, यह आगे के श्लोक में बताते हैं। प्रयत्न धत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध तो याति परम गतिम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। योगियों के कुल में जन्म लेने तथा वहाँ विशेषता से यत्न करने के कारण सुगमता से परमात्मा को प्राप्त हो जाता, परंतु श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट परमात्मा को कैसे प्राप्त हुआ, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। तू इस पद का तात्पर्य है कि योग का जिज्ञासु भी जब वेद में कहे हुए सकाम कर्म का अतिक्रमण कर जाता है, उनसे ऊंचा उठ जाता है, तब जो योग में लगा हुआ है और तत्परता से यत्न करता है, तो वेदों से ऊंचा उठ जाए और परम गति को प्राप्त हो जाए, इसमें तो संदेह ही क्या है। योगी जो परमात्मा तत्व को समता को चाहता है और राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में नहीं फंसता, वह योगी है। प्रयत्न पूर्वक यत्न करने का तात्पर्य है कि उसके भीतर परमात्मा की तरफ चलने की उत्कंठा है, लगन है, उत्साह है। संशुद्ध किल्बिषः उसके अंतःकरण में सब दोष सब पाप नष्ट हो गए, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। योग भ्रष्ट का इस लोक तथा परलोक में पतन नहीं होता। योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। यह जो भगवान ने महिमा कही है, यह महिमा भ्रष्ट होने की नहीं है, अपितु योग की है। अतः अब योग के श्लोक में उसी योग की महिमा कहते हैं। तपस्वी भ्योधिको योगी ज्ञाने भ्योपि मतोधिकः कर्मेभ्यश्चेधिको योगी तस्मादोगी भवार्जुन। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। रिद्धि सिद्धि आदि को पाने के लिए भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि का कष्ट सहते हैं, वे तपस्वी हैं। इन सकाम तपस्वियों से परमार्थिक रुचि वाला देवाला योगी श्रेष्ठ है। भोगी का विभाग अलग है और योगी का विभाग अलग है। भोगी योगी नहीं होता और योगी भोगी नहीं होता। जिनमें सकाम भाव होता है वे भोगी होते हैं और जिनमें निष्काम भाव होता है वे योगी होते हैं। इसलिए सकाम भाव वाले तपस्वी ज्ञानी और कर्मी से भी निष्काम भाव वाले योगी श्रेष्ठ हैं। उस श्लोक में भगवान ने योगी की प्रशंसा करके अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दी, परंतु कर्म योगी, ज्ञान योगी और ध्यान योगी, भक्ति योगी आदि में से कौन सा योगी होना चाहिए, इसके लिए अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा नहीं दी। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन भक्ति योगी बने, इस उद्देश्य से भक्ति योगी की विशेष महिमा कहते हैं। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गते ना अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः।
इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जिसमें जड़ता से संबंध विच्छेद करने की मुख्यता है। जो कर्म योग, सांख्य योग और हठ योग, मंत्र योग, लय योग आदि साधनों के द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति में लगे हुए हैं, वे योगी सकाम तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से श्रेष्ठ हैं। परंतु उन संपूर्ण योगियों में भी केवल मेरे साथ संबंध जोड़ने वाला भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार प्रस्तुत श्लोक से यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और उनकी भक्ति अलौकिक है। उस भक्ति की प्राप्ति ही मानव जीवन की पूर्णता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ।